हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। वाइफ और हस्बैंड दुकान से निकले तो एक फकीर ने कहा, ए हुस्न के मालिक, अंधे को 5 रुपया दे दे। हस्बैंड ने वाइफ की तरफ देखा और बोला, दे दो, वाकई अंधा है। एक गांव में बिजली आनी थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा, तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोले, खंभे भी तो लगेंगे। इमरजेंसी सूचना, एक बच्चा उम्र 3 वर्ष, नाम गोलू, रंग गोरा, सुबह 9 बजे से गायब है। जिस किसी को मिले कृपया उसकी चूतर धो दे, टट्टी करके भागा है आरामखोर। संता बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पे जा गिरा। लड़की, क्या कर रहे हो? संता, मैं इंजीनियरिंग। और आप? अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हैं और काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो इसका मतलब है काली बिल्ली आपसे ज्यादा जल्दी में है। वो तो हम भारतीयों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को तोड़ मरोड़ के बची कुची गैस भी निकाल लें। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी, मुझे कोई एतराज नहीं, कब्रिस्तान वाले से पूछ लो। नो। एक 8 साल की लड़की आइसक्रीम पार्लर गई। वेटर, क्या चाहिए? लड़की, ये आइसक्रीम कितने की है भैया? वेटर, 15 रुपए की। लड़की ने अपना पॉकेट चेक किया और फिर छोटी वाली आइसक्रीम का दाम पूछा। वेटर ने गुस्से से कहा, 12 रुपए की है। लड़की ने कहा, छोटी वाली दे दीजिए। लड़की ने पैसे दिए और आइसक्रीम खाकर चली गई। जब वेटर प्लेट लेने गया तो उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए टिप के रुपये में 3 रुपये छोड़ दिए थे। कहानी का मोरल, आपके पास जो कुछ भी है उसी से दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। पप्पू एक बारात में गया, वहाँ उसे बार बार पानी परोस दिया जाता था। बेचारा परेशान होकर चिल्लाया, गले में पानी फंस गया है, थोड़ा रसगुल्ला दे दो। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाकर मुझे भेज दिया। गोलू, ओह, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं कौन सा कम हूँ? उसकी वही फोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत और अपने कलेजे में ठंडक आ गई। जो सुबह आवाज लगाने से भी ना उठे, उसे उठाने का एक नया तरीका है। कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरा बाप तेरा मोबाइल चेक कर रहा है, कूद के भागेगा ससुरा। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए गए हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में ना घुस पाए। पाकिस्तान में टीचर बच्चे से, तुम्हें पता है हमारे पूर्वज बंदर थे? बच्चा, आपके होंगे, हमारे तो आतंकवादी थे। समोसा आलू से, जब मैं फ्राई होता हूँ तो तुम्हें ढककर तेल से बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आलू, जब लोग तुम्हें फ्राई होने के बाद फौरन खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिक्षा, इनकी प्रेम कहानी पर ना जाए, समोसा ठंडा करके खाए। पत्नी बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी। पत्नी, जी आयुर्वेदिक दवाई लाई थी, वैद्य जी ने कहा है अच्छे से कूट देना। अब तक का सबसे पॉजिटिव जोक। वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। एक दादा और एक दादी ने अपनी जवानी के दिनों को ताजा और रिलीव करने की सोची। उन्होंने प्लान किया कि वे एक बार शादी से पहले की दिनों की तरह छुपकर नदी किनारे मिलेंगे। दादा तैयार सैयार होकर बाके स्टाइल वाला बाल संवारकर लंबी टहनी वाला खूबसूरत लाल गुलाब हाथ में लेकर नदी किनारे की पुरानी जगह पहुंच गए। उनका उत्सुक इंतजार शुरू हो गया। ताजी ठंडी हवा बहुत रोमांटिक लग रही थी। 1 घंटा गुजरा, दूसरा भी, यहाँ तक कि तीसरा भी, पर दादी दूर दूर तक नहीं दिखी। दादा अपना सेलफोन भी नहीं लगे थे, क्योंकि उनके तब के वक्त में पीसीओ भी नहीं होते थे। नदी किनारे तो नहीं ही। दादा को फिक्र नहीं हुई, बहुत गुस्सा आया। झल्लाते हुए घर पहुंचे तो देखा दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा लाल पीला होते हुए, तुम आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए, मम्मी ने आने नहीं दिया। मैंने एक लड़की की मदद की तो उसने मुझे थैंक्स बोला। मैंने कहा, थैंक्स मत बोलो पगली, ये ले मेरा नंबर, अपनी 3 सहेलियों को देना और उनसे कहना वो भी अपनी 3 सहेलियों को दे। जय हो।
यार आज पेट खराब है, सुबह से 4 बार होकर आया हूँ। गुलजार साहब, हसरतों को दबा पाना अब बस में नहीं रहा। शायद मेरी एक घर अब पाकिस्तान में बस गया है। लड़कियां हर काम सोच समझ कर करती है, खासकर पैसे वाले काम। और लड़के 5 रुपये की चाय के लिए 50 का तेल फूंक देते हैं। दीपक की चाय। पप्पू अपनी चीनी दोस्त को हॉस्पिटल देखने गया। दोस्त बोला चिंग चोंग चो, तो इतना बोलकर मर गया। पप्पू, इसका अर्थ जानिए। चीन की लाइब्रेरी गया, उसका अर्थ था कुत्ते ऑक्सीजन की पाइप से पैर हटा। दादा, बेटे अंदर से मेरी दांत लाना। पोता, पर दादू अभी रोटी नहीं बनी है। दादा, ओए रोटी को गोली मार यार, सामने वाली राम प्यारी को स्माइल देनी है। हम पति पत्नी के बीच रोज झगड़ा क्यों होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। यदि आप समझ जाएं तो मुझे भी समझाइएगा। किस्सा नंबर 1। मैं टीवी पर फिल्म देख रहा था। बाजार से लौटी मेरी पत्नी ने पूछा क्या देख रहे हो? टीवी पर पड़ी हुई धूल। मैंने उत्तर दिया, बस तुरंत झगड़ा शुरू हो गई। किस्सा नंबर 2। मेरी पत्नी ने कहा आज महंगी चीजें बिकने वाली किसी जगह पर ले चलो। मैं उसे पेट्रोल पंप ले गया और झगड़ा शुरू हो गया। किस्सा नंबर 3। सराफा बाजार से गुजरते हुए मेरी पत्नी ने कहा मेरे गले के लिए कुछ दिला दो। मैंने तुरंत एक कॉस्मेटिक के एस्ट्रोप्लिस का पता लेकर दे दिया और हमारा झगड़ा शुरू। किस्सा नंबर 4। एक दिन कार से कहीं घूमने के लिए जाते हुए मेरी पत्नी बोली आजी कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मैं बहुत समय से ना गई हूँ। मैं उसे अपनी माँ के घर ले गया और उसका मेरा झगड़ा शुरू हो गया। किस्सा नंबर 5। एक दिन पत्नी बोली सामने वाले शर्मा जी ऑफिस से आते ही मिसेज शर्मा को गले लगाते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? कर दूं तो, मगर मिसेज शर्मा यदि बुरा मान गई तो फिर झगड़ा। अब आप ही बताओ क्या करूं? तो बस यही कह सकता हूं कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए हरी मिर्च की टॉफी है और चूस कर खानी है। में शर्त लगी थी, खुशी को 3 शब्द में लिखो। सब पुस्तक पलटने लगे। मैंने लिखा पत्नी मायके गई है। भाई साहब, आयोजक मुझे स्टेज तक उठा के ले गए, जाके खूब सम्मान करा और बैंड बाजे से घर तक छोड़ गए। अब घर के बाहर बैठा हूँ, पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही है। पप्पू पुलिस स्टेशन आया और बोला मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने अपनी पत्नी के सर पर डंडा मारा है। पुलिस, क्या वो मर गई? पप्पू, नहीं वो तो बच गई है, अब मेरी खैर नहीं। दोस्तों जोक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।